तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में सिमिलरिटी देखने को मिली आपको। दोनों के दोनों टेम्पलेट डिपेंडेंट एंजाइम है। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉली ए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम की, तो ये टेम्पलेट डिपेंडेंट नहीं होता। ये एंजाइम डिस्कवर किया जा चुका था 1960s और 70s के बीच में। डिस्कवर करने वालों में थे मैरी एडमंड्स और रिचर्ड एब्राम्स। हालांकि 1971 में जाके मालूम पड़ा कि इसका असली रोल क्या है। देखिए, पॉली ए पॉलीमरेज का जो प्राइमरी फंक्शन हमें पता है वो है कि मैसेंजर आरएनए के 3 प्राइम एंड पर ये एडेनिन ऐड करता है, मल्टीपल एडेनिन। इसकी अफिनिटी एटीपी के लिए ही है, बाकी न्यूक्लियोटाइड्स ये नहीं पहचानता। साथ ही हमने ये भी पाया 1990s में आकर के कि इसको काम करने के लिए कुछ दूसरे प्रोटीन भी चाहिए होते हैं, जैसे कि पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। और ये प्रोटीन इसके लिए एक तरीके से एनहांसर का काम करता है, मतलब उसकी स्पीड बढ़वा देता है। हमने ये भी पाया कि जो ये पॉली एडिनाइलेशन वाली कहानी है ये न्यूक्लियस में सीमित है। जब तक मैसेंजर आरएनए का पॉली एडिनाइलेशन नहीं होता, मैसेंजर आरएनए बाहर नहीं आ सकता। ये 3 प्राइम की जो टेल होती है ये मैसेंजर आरएनए के प्रोटेक्शन में और साथ में प्रॉपर तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करने में रोल निभाएगी। और जब ये बाहर आ जाएगा तो ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम सही तरीके से बाइंड कर सके, उसमें भी पॉली ए टेल का रोल होता है। अगर मैसेंजर आरएनए की पॉली ए टेल नहीं होती तो ये मैसेंजर आरएनए डिग्रेड कर दिया जाता है। कुछ पॉली ए पॉलीमरेज साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और वहां पर ये सेलेक्टिव मैसेंजर आरएनए के टेल्स को एनहांस कर देते हैं और एडेनिन ऐड करके। मतलब एक ऐसा मैसेंजर आरएनए जो बाहर तो आ गया है लेकिन अभी ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा, लेकिन वक्त पड़ने पर पॉली ए ऐड करके उसकी ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जीन रेगुलेशन का ही पार्ट है। हालांकि ये वाली स्टोरी केवल हमने अपने अर्ली डेवलपमेंट के दौरान ही देखी है। तो एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम तो मैंने आपको बता दिया। अब कम से कम एक एंजाइम का नाम तो तुम भी बता दो भाई कमेंट के अंदर।